नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। भगवान राम की मूर्ति देखते ही पाकिस्तान ने किया बहुत बड़ा ऐलान। राम मंदिर का स्वागत करते हुए पाकिस्तान की तरफ से जो बयान आया है उसे सभी भारतीयों को सुन लेना चाहिए। जरा ध्यान से सुनिए, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कौन कौन से बड़े ऐलान किए हैं। दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन पर पाकिस्तान का बयान आया है। पाकिस्तान सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की निंदा की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि अयोध्या में करीब 500 साल पुरानी बाबरी मस्जिद को तोड़कर बनाया गया यह मंदिर हमेशा भारत के लोकतंत्र के चेहरे पर एक कलंक बना रहेगा। 1992 में कट्टरपंथियों की भीड़ ने बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया था। इसके बाद से बीते 31 साल में जो हुआ है वो भारत के बहुसंख्यकवाद की तरफ बढ़ने को दिखाता है। पाक विदेश मंत्रालय के बयान में भारत में आने वाले समय में मुसलमानों और उनके धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने का भी अंदेशा जारी किया गया है। बयान में कहा गया है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से भारत में मुसलमानों को हाशिए पर धकेला जा रहा है। अयोध्या के बाद वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद को भी तोड़ने की बात अब की जा रही है। भारत में तेजी से हिंदुत्व का विचार बढ़ रहा है, जो देश की शांति के लिए खतरा और अल्पसंख्यकों के लिए यह एक डर बन रहा है। अब आइए आपको सुनाते हैं पाकिस्तानी मीडिया में राम मंदिर को लेकर क्या क्या चल रहा है। पाकिस्तान के प्रमुख अखबार द डॉन ने एक ओपिनियन लेख प्रकाशित किया है, जिसमें लेखक परवेज हुदभोई ने लिखा है कि जहां पहले 5 शताब्दी पुरानी बाबरी मस्जिद हुआ करती थी, अब वहां राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर के चारों तरफ वेटिकन सिटी जैसा शहर बनाने की तैयारी है। उन्होंने आगे लिखा, नए भारत में अब धार्मिक सांप्रदायिकता घृणा की तरह नहीं मानी जाती है। परवेज ने कहा, हिंदुत्व का संदेश 2 वर्गों को टारगेट करता है। पहला है भारत के मुसलमान। जिस तरह पाकिस्तान अपनी हिंदू आबादी को कम अधिकारों वाले दोयम दर्जे के नागरिकों के रूप में देखता है, उसी तरह भारत में मुसलमानों को भी यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि वह उन आक्रमणकारियों की अनचाही संतान है, जिन्होंने एक प्राचीन भूमि को बर्बाद कर दिया और उसकी महिमा लूट ली। पाकिस्तानी अखबार ने आगे लिखा कि मार्च 2023 में जय श्री राम के नारे लगाती भीड़ ने 1 सदी पुरानी मदरसे और प्राचीन लाइब्रेरी को जला दिया था। 12वीं सदी में मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर दिया था, जिसमें वहां की विशाल लाइब्रेरी जलकर खाक हो गई थी। हिंदुत्ववादियों का मदरसे और लाइब्रेरी को जलाना जैसे को तैसा वाली बात थी। पाकिस्तान टुडे ने लिखा है कि सोमवार को उस जगह पर एक विशाल मंदिर का उद्घाटन किया गया, जिसे लाखों भारतीय राम का जन्म स्थान मानते हैं। मंदिर का निर्माण पिछले 35 सालों से हो रहा है। मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर निर्माण का वादा किया था और यह उनके लिए हमेशा से एक राजनीतिक मुद्दा रहा है, जिसने पार्टी को सत्ता में आने और यहां बने रहने की मदद की है। भारत से लेकर पड़ोसी देश नेपाल, अमेरिका, कनाडा समेत कई देशों में इसका जश्न मनाया गया। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को श्रीलंका में भी सेलिब्रेट किया गया। श्रीलंका में सीता एलिया नाम की जगह है। माना जाता है कि यहीं पर मां सीता को रावण ने कैद कर रखा था। इसी इलाके में अशोक वाटिका भी है। एक तरफ जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तभी सीता एलिया में भी पूजा की जा रही थी। यहाँ पर मौजूद लोगों ने रघुपति राघव राजा राम गीत गाया। वहीं श्रीलंका के रंबोदा हनुमान मंदिर में भी इस दौरान उत्सव जैसा माहौल रहा। माना जाता है कि मां सीता की तलाश के दौरान इसी जगह पर भगवान हनुमान ने विश्राम किया था। वहीं आज नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली याद आ रहे हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री रहने के दौरान भगवान राम के जन्म स्थान को लेकर विवाद खड़ा कर दिया था। बताया जाता है कि वे चीन के प्रभाव वाले नेता थे, जिन्होंने चीन को खुश करने के लिए भारत में स्थित अयोध्या को लेकर विवादित बयान दिया था। 13 जुलाई 2020 को अपने सरकारी आवास पर एक समारोह में उन्होंने कहा, भगवान राम का राज्य अयोध्या नेपाल के वीरगंज के पश्चिम में स्थित है और भारत ने एक विवादित अयोध्या बनाई है। ओली ने कहा था, हमें सांस्कृतिक रूप से दबाया गया है, तथ्यों से छेड़छाड़ की गई है। हम अब भी मानते हैं कि हमने भारत के राजकुमार राम को सीता दी थी, लेकिन असल में हमने भारत की अयोध्या के राजकुमार को सीता नहीं दी थी। असली अयोध्या नेपाल के वीरगंज के पश्चिम में स्थित एक गांव है, न कि वह जिसे अब अयोध्या कहा जाता है।
राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या सज चुका है। सिनेमा जगत की कई हस्तियां भी पहुंची और कुछ इस भव्य समारोह में शामिल होने के लिए सज धज कर निकल गए। कैटरीना कैफ, विकी कौशल, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, माधुरी दीक्षित सहित कई सितारे अयोध्या के लिए रवाना हुए। अयोध्या पहुंच रहे सेलेब्स की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस भव्य समारोह में कई सुपरस्टार्स को न्योता नहीं मिला। आम से खास हर कोई राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बनना चाहता है। इस खास समारोह के लिए 11,000 लोगों को न्योता दिया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड के कई सुपरस्टार्स को इस समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। इस लिस्ट में सलमान खान से रणवीर सिंह तक का नाम है। लिस्ट में जो चौथा नाम है वो आपको शॉक्ड कर देगा। ई टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस लिस्ट में कई ऐसे नाम हैं जिनको इस भव्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है शाहरुख खान। रिपोर्ट के मुताबिक किंग खान को न्योता नहीं भेजा गया। यह न्योता नहीं भेजने के पीछे का कारण अभी तक सामने नहीं आया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का हिस्सा सलमान खान भी नहीं बने, उन्हें भी न्योता नहीं भेजा गया। सलमान खान के अलावा आमिर खान को भी इनविटेशन नहीं दिया गया। बॉलीवुड के सबसे रोमांटिक कपल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह को भी न्योता नहीं मिला। सैफ अली खान और करीना कपूर भी इसमें शामिल नहीं हुए क्योंकि उन्हें भी न्योता नहीं मिला। दिलवालों को अपने ठुमकों से लूटने वाली शिल्पा शेट्टी भी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई। अक्षय कुमार भी इस लिस्ट में शामिल है, उन्हें इस भव्य समारोह का न्योता नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस खास दिन के लिए सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सालों से हम इस दिन का इंतजार कर रहे थे और आज यह इंतजार खत्म हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए कांग्रेस के मंत्री विक्रमादित्य सिंह। जी हां, हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह पार्टी लाइन से हटकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा, मुझे गर्व महसूस हो रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री उन चंद शख्सियत में शामिल रहे जो अयोध्या पहुंचकर प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बने। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वे खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। आज पूरे देश और दुनिया के लिए यह ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि वे गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचल प्रदेश की उन्नति के लिए भगवान राम से प्रार्थना की। हनुमानगढ़ी में शीश नवाने के बाद लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि साल 2023 में हिमाचल प्रदेश में भारी आपदा आई। इसमें हिमाचल को भारी नुकसान हुआ। ऐसे में उन्होंने भगवान राम से कामना की है कि हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए यह साल अच्छा हो। यह साल प्रदेश के लोगों के लिए विकास लेकर आए और राज्य विकास के पथ पर आगे बढ़े। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी के शामिल होने पर कड़ी नाराजगी जताई। केरल सीएम ने आयोजन को लेकर कहा कि धार्मिक पूजा स्थल के उद्घाटन को राजकीय कार्यक्रम के रूप में मनाया जाना बहुत गलत है। दोस्तों, आप नीचे कमेंट में बताइए कि असली अयोध्या भारत में है या नेपाल में। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।